अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, हिंदी हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसी आत्मा का उत्सव मनाने के लिए 14 सितंबर को मनाया जाता है यह हिंदी दिवस। भारतीय संविधान ने 1950 में हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। इस साल हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिलकर हिंदी दिवस मनाएंगे। नृत्य एक कविता है जिसमें प्रत्येक चाल एक शब्द है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक नृत्य के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही है 7वीं कक्षा की छात्रा ऋषिता। प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
धन्यवाद रुशिता, हिंदी भाषा गीत पर इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए। हिंदी भाषा के बारे में कुछ और जानते हैं 8वीं कक्षा की संस्कृति के जुबानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संस्कृति है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में बताऊंगी। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य ये भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरी दुनिया में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराने का है कि जब तक वे हिंदी को उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी की अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको तो पता है हमारा देश भारत विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। विविधता में एकता का अर्थ है विभिन्न असमानताओं के बावजूद भी अखंडता का अस्तित्व। भारत एक ऐसा देश है जिसने विविधता में एकता की सच्चाई को सही साबित किया है। बिना किसी परेशानी के कई वर्षों से विभिन्न धर्म और जाति के लोगों ने एक साथ रह कर दिखाया है। इसी एकता को दर्शाते हुए अब हम एक मधुर गाना सुनने वाले हैं 8वीं कक्षा की आद्या और प्रणीति के मधुर आवाज में। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज माला है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज माला है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा
की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन दिल में एक है, हा 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मधुर गीत की सुंदर प्रस्तुति के लिए। क्या आपको पता है, दोहे 4 चरणों वाले छंद होते हैं जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं और तुक वाले होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ दोहे सुनेंगे जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं 6वीं कक्षा के हरिनारायण, प्रमिति, इशिता और हासिनी। नमस्ते। आज मेरे मित्र हासिनी, हरिनारायण और इशिता आप सभी को कबीर के दोहे के माध्यम से बोली के बारे में बताने वाले हैं। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। उन्होंने एक मामूली गृहस्वामी और एक सूफी का संतुलित जीवन जिए। कबीर जी एक बहुत ही महान कवि थे जो हमें अपनी दोहे के माध्यम से जीवन अच्छे से जीना की सीख देते हैं। कबीर जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोइए, और उनको शीतल करें आप हो शीतल हुए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को बहुत मन से बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है और हमें खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। सही कहा, बुरे वचनों का बुरा ही प्रभाव होता है। मुझे भी यह कबीर के ही एक दोहे का स्मरण आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि कड़वी बोली सबसे बुरी होती है, सज्जन विचार अमृत के समान है। कबीर जी कहते हैं, कुटिल वचन सबसे बुरा, जा से होत न चार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृतधार। कबीर जी ने यह भी कहा था कि वचन की ही प्रधानता होती है। कागा का कोदन हरे और कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि कागा किसी की भी चोरी नहीं करता, फिर भी नापसंद है। वही कोयल की बोली मधुर है तो उसे सब लोग पसंद करते हैं, जबकि कोयल किसी को कुछ देती ही नहीं। वैसे भी हमारी हिंदी भाषा इतनी मधुर है कि भारत को मृदुभाषियों का देश कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। साथियों, हमारे देश में बहुत सी कवि हैं जिनको आज भी उनकी कविताओं के माध्यम से जाना जाता है और समाज में उनका सम्मान किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे गैंजेस में भी कुछ उभरते हुए कवि हैं जो अपने द्वारा लिखी गई कविताएं हमें सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं 8वीं कक्षा की स्वाति श्री और 6वीं कक्षा की आद्विक की जुबानी। जमाने को चलो बदलते हैं, एक नए दौर की ओर चलते हैं। जीवन ही कुछ अपूर्ण है, इस बात को मानते हैं। पुकार को सुनते हैं, चीख को नहीं ललकारते हैं। परंपरा के आवरण में छिपे हर भेद को उभारते हैं। उड़ान से लिंग का रिश्ता क्या, ऐसे प्रश्न खुद से पूछते हैं। मेरा सच और सच्चाई का अंतर पहचानते हैं। निरंतर समाज की सृष्टि के लिए कदम उठाते हैं। चारों ओर खुशी बढ़ाते हैं। जीवन का एक नया कोण खोजने की सुविधा देता है। जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव कथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके गर्व की रोज कोई कोपला फूटती है, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की परुस्ता है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो
जीवन की परिभाषा है हिंदी। नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। दोस्तों, अब प्रस्तुत करेंगे कक्षा 6वीं और 7वीं के विद्यार्थी अक्षज, अदिति, धनश्री, नेहाश्री, हरनूर और मान्या एक कविता जिसमें नारी की शक्ति और महत्व बताई गई है। नमस्ते, मैं इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। और नवरात्र के दिनों में तो उन्हें घर घर पूजा जाता है। तो फिर अब क्या हो गया कि वह आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वह अपने जीवन की भीख मांग रही है, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज हम कुछ बेटियों के सम्मान में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये कविता। कहती बेटी वाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक लटक रही हम पर तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही ना होगी जग में तो जन्म किससे पाओगे। जब बहन ही ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किससे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तुम किससे लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे। जब घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सूना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वही भगवान निवास करते हैं। हमारे समाज में नारियों को सम्मान देने की, उन्हें उनकी अधिकार देने की जरूरत है। तभी हमारे समाज में प्रगति होगी और हमारा समाज देश दुनिया भर में बहुत आगे बढ़ेगा। नारी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। नारी मजबूत बनेगी तो देश भी मजबूत बनेगा। नारी शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। नारी का सम्मान करो और नारी शक्ति का सम्मान करो। जय हिंद। हमारी हिंदी भाषा कला की देवी है। गीत, संगीत और नृत्य की शक्ति है। इसके बोलों में सबको लुभाने की ताकत है। तभी तो हिंदी गीतों का संपूर्ण भारत विश्व मंच पर बोलबाला है। अब प्रस्तुत करेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ विद्यार्थी हिंदी भाषा और देश की विविधता में एकता का दर्शाता हुआ एक गाना और नृत्य।
ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान, इसकी खुशबू से महकी ये प्यारी 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 है, हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है, हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, हिंदी हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है, हिंदी हमको प्यारी है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने ऊपर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। प्रतिज्ञा एक शपथ है जो हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाती है। आइए सब मिलकर शपथ लेते हैं। भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैं सदा इसका सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करती रहूंगी। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करूंगी और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। आशा है आपको हमारी हिंदी की सभा पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम सब मिलकर नारा लगाते हैं, जय हिंद, जय भारत।